तो पैसे आने के बाद भी लाइफ में वो सुकून, वो शांति, वो आनंद वो नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। घर में फिर भी मेरा जो शादी के बाद मेरी वाइफ से फिर कलेश होने लगा। मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं थी। मेरी पत्नी से मेरे झगड़े होने लगे, कलेश होने लगे, मारपीट होने लगा। और मारपीट इतना ज़्यादा, डिप्रेशन, गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज मैं करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में यही भरा हुआ था, नफ़रत और कलेश और झगड़ा। और मेरे पास कोई ऐसी शांति नहीं थी, कोई ऐसा आनंद नहीं था जो मैं दूसरों के साथ बांट सकूं, क्योंकि मैंने बचपन से वही देखा था, वही सीखा था। मैं सोच रहा था यही बस लाइफ है ना, यही ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैंने कलेश देखा। और फिर जब एक्चुअल में मेरी मैरिज हुई तो मैं भी वो कलेश करने लगा, झगड़े करने लगा, क्योंकि मैंने यही सीखा था लाइफ से। मुझे वो प्रेम, वो प्यार, वो शांति, वो आनंद कहीं नहीं मिला, ना फैमिली से, ना मुझे पैसों से मिला। मैंने पैसा, धन को जब मैंने बिजनेस करके वो हासिल किया, उससे भी मेरी लाइफ में वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम नहीं था। मैं अंदर से एक टूटा हुआ इंसान था, को जिसमें नफ़रत था, गुस्सा था, सिर्फ नफ़रत और गुस्सा। दूसरों को जीरो समझता था। लोगों को मैं, चाहे फैमिली के थे चाहे बाहर के, उनको कुछ नहीं समझता था। मैं गाली देता था, उनसे झगड़ा, और मेरी किसी से बनती नहीं थी, क्योंकि मैंने बचपन से यही शैतान का जो कंट्रोल था, वो चीज़ें थी मेरे ऊपर हावी रही, और मैंने यही सब किया और देखा। हालेलुया। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा कि मेरी लाइफ में चलो पैसा तो है ना, तो चल रहा था, समय कट निकल रहा था, जैसे तैसे सम टाइम निकल रहा था। 2016 आ गया। 2016 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एलईडी बल्ब्स लॉन्च किए। एलईडी बल्ब्स लॉन्च करती मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया। जो पैसे थे वो ख़त्म, इनकम ख़त्म, बिजनेस ख़त्म। और ये भी परमेश्वर की योजना का कुछ भाग रहा होगा। तो वो टाइम पीरियड आया मेरे दिमाग में, वो समय आया, क्योंकि मेरे घर से, मेरी फैमिली से मैं खुश नहीं था। मेरे परिवार से वो प्रेम, वो शांति, वो प्यार मुझे नहीं मिला था, वो आनंद मुझे नहीं मिला था। पैसे से मुझे वो आनंद, वो शांति, वो खुशियाँ नहीं मिली थी। तो मैंने क्या किया, 2016 में जब बिज़नेस मेरा ख़त्म हो गया, जब एलईडी बल्ब्स आने के कारण वो जो मेरा सीएफएल लाइट्स का काम था वो ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया, बंद हो गया। फिर मैं धीरे धीरे कर्जे में चला गया। जब मैं कर्जे में जा रहा था, बिजनेस में कर बिजनेस में ही मेरा इंटरेस्ट था, नौकरी में कर नहीं सकता था। तो उस टाइम मेरे माइंड में विचार आने लगे कि मैंने, मतलब मेरे माइंड में परमेश्वर की ओर से, मुझे लग रहा था पवित्र आत्मा की ओर से वो विचार आ रहे थे कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि तूने बचपन से न शांति देखा, ना सुकून देखा, पैसा भी आया, सब कुछ आया, मेरी फैमिली थे, सब कुछ, पर कहीं से भी वो ना मिला जो मुझे चाहिए था, जो रिलीफ मुझे चाहिए था। तो मेरे को बीमारियों से भी कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी, डिप्रेशन भी हो गया। उसके बाद मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, अपसेट हो गया। तो मैंने उस टाइम परमेश्वर को खोजना शुरू किया। मैंने कहा क्यों ना मैं एक ऐसे ईश्वर की खोज करूं जिसने दुनिया बनाई और जो मुझे शांति देगा। तो हिंदू जो धर्म के अनुसार जैसे मैं भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था बचपन से, शुरू से, वो चीज़ें तो मैं कर ही रहा था, पर मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं था।
और अब मैं पैसे से भी टूट गया, पैसा भी चला गया, वो भी ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया, सृष्टिकर्ता को, कि सृष्टिकर्ता कौन है और सृष्टि किसने बनाई है, दुनिया किसने बनाई है। मैं उसकी खोज में लग गया। तो जब मैं उसकी खोज में लग गया, पिता परमेश्वर की खोज मैं करने लगा, क्योंकि मैंने बचपन से क्लेश देखे, मैंने बचपन से कोई शांति, कोई प्रेम अपनी लाइफ में, कोई सुकून नहीं देखा था। मैंने क्लेश और झगड़े ही मेरी लाइफ में थे। पैसा, धन दौलत कमाने के बाद भी मेरी लाइफ में कोई सुकून, कोई शांति नहीं थी। सचमुच कुछ नहीं था। शैतान कभी भी ये हमें नहीं दे सकता, वो शांति, वो आनंद शैतान के पास नहीं है, केवल परमेश्वर के पास है। शैतान के पास कलेश है, नफरत है देने के लिए। शांति केवल सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही हमें देता है। तो मैंने जब दर्शनों की खोज की, मैंने खोजा प्रभु को, मैंने पिता को खोजा, मैंने परमेश्वर की खोज की, और परमेश्वर खोजते खोजते हार गया, थक गया, मुझे मिला नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उस दौरान मेरी एक पास्टर से मुलाकात हुई। एक घटना घटी, मेरे जो मामी थे उनको दुष्ट आत्माएं के अटैक होने लगे। तो अटैक होते तो मैं उनको गाड़ी में लेके जाया करता था इधर उधर। तो जब गाड़ी में कभी कहीं कभी कहीं कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे, फिर एक पास्टर मिले, कहते हम प्रार्थना करेंगे, आपकी मामी जो है ठीक हो जाएगी। मैंने उनको प्रॉब्लम बताई ऐसे करके। तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना की, सचमुच वो 5-10 मिनट के अंदर ही बिल्कुल फ्री हुए। और प्रभु का वो चमत्कार, मैंने पहला चमत्कार देखा अपनी लाइफ में कि हाँ, यहाँ पर ये कुछ है, कुछ डिफरेंट है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे धागे तबीज वो पहना देते थे, चाहे वो हिंदू धर्म में था, चाहे वो मुस्लिम धर्म में था, वो धागे तबीज देते थे या प्रसाद देते थे, उससे कुछ हो नहीं रहा था। तो जब उन्होंने प्रेयर की, ना धागा ना तबीज, उन्होंने सिर्फ प्रेयर की यीशु मसीह के नाम से, और वो फ्री हुई, उल्टी लगी, ठीक हो गई, खाना खाने लगी। तो मुझे, मेरे माइंड में चोट लगी कि ये क्या है, ये कौन सा परमेश्वर है, मुझे इस परमेश्वर के बारे में देखना चाहिए। तो मैं उस पास्टर से मिला, मैंने कहा मुझे दर्शन चाहिए प्रभु यीशु मसीह का। मैं क्या है, मैं खोज कर रहा हूँ परमेश्वर की, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा। कहते आप दर्शन मांगो, दर्शन मिलेगा। बाइबल में लिखा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना। तो मैंने दर्शन मांगा। मैं उस टाइम नशे करता था, डिप्रेशन में था, मारपीट, झगड़े, कलेश, ये तो सब चल ही रहा था, सुबह से लेकर रात तक यही चलता था। तो एक उस टाइम जब मैंने परमेश्वर को पुकारा नशे में, प्रभु यीशु मसीह को, कि तू है तो शांति दे, तू है तो मुझसे बात कर, तू है तो मुझे दर्शन दे। तो इस दुनिया में मैं सबको गाली देता था कि कुछ नहीं है, सब नकली है, सब बकवास है, सब चीज़ें मैं परख चुका था, सब चीज़ें मैं देख चुका था। तो मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, मुझे आसमान में से एक आवाज़ आई उस टाइम, उठ तू क्यों सोता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे वो पहला दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, 2016 की बात है, तो मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैंने क्रूस देखे, मैंने दर्शन देखे, उसके बाद बहुत कुछ देखा जो मैं आपको अगले पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। ये पार्ट 2 सेकंड है, 10-10 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसको अपलोड करने में आसानी होगी। तो पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई। क्योंकि अभी भी मैं डिप्रेशन में था, कर्जे में था, कलेशों में था। तो मैं आपको बताऊंगा आगे की स्टोरी।
गॉड ब्लेस यू।